तो बेटा, आज हमने करना है वर्ब। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि वर्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हमारे पास जो है वो एडवर्ब एंड प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब जो है वो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि यूं समझा जाए तो प्रेपोजिशन के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रामर करते वक्त हमें पता होना चाहिए, दैट इज वर्ब। ठीक है। तो वर्ब तो भाई आज इंशाल्लाह आपको इस चीज पे मास्टरी हासिल होने वाली है। हम इंशाल्लाह इसको थॉरोली देखेंगे इसकी डेफिनेशन के हिसाब से। और वर्ब की आज के बाद, इस लेक्चर के बाद आपकी कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी। अच्छा, अब वर्ब है क्या? सबसे पहली बात, हम इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो है वो वर्ब की डेफिनेशन पे फोकस करना है। क्योंकि अगर तो आपको इसकी डेफिनेशन याद हो गई तो फिर आप कभी भी जिंदगी में कहीं पर भी वर्ब को पहचान लेंगे किसी भी सेंटेंस के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब वर्ब है क्या? वर्ब क्या है? अगेन इट इज ए वर्ड। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी आप जो है वो लोकल बुक्स हैं, लोकल ऑथर्स ने लिखी हुई हैं, उनमें देखें, या फिर आप जो है कोई भी फॉरेन ऑथर्स की लिखी हुई बुक के अंदर देखें, तो आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझ जानी चाहिए कि ये एक वर्ड, एक सेम डेफिनेशन लिखी होती है। तो वर्ब क्या है? इट इज ए वर्ड है। वर्ड यूज टू डिस्क्राइब, ये इस्तेमाल होता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन एंड स्टेट ऑफ थिंग। ठीक है। अब आपको एक्शन की तो बड़ी समझ आ गई होगी क्योंकि एक्शन इज द मोस्ट कॉमन थिंग, जो कि हर कोई इसको समझ लेता है। लेकिन स्टेट ऑफ थिंग, व्हाट अबाउट स्टेट ऑफ थिंग्स? स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। ठीक है। किसी भी चीज का होना और ना होना क्या कहलाता है? स्टेट ऑफ थिंग्स। जैसे अब ये देखें, एक्शन प्लस बी और बी नॉट, होना एंड ना होना, किसी भी चीज को वेरी सिंपल फॉर्म के अंदर मैंने इसको लिखने की कोशिश की है, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। तो ये दो बातें आपने जेहन में रखनी है। वर्ब क्या होता है हमने इसकी डेफिनेशन से निकाली। एक तो ये कि हमारे एक्शन को डिस्क्राइब करता है, और दूसरा स्टेट ऑफ थिंग को डिस्क्राइब करता है। ठीक है। आपने अभी स्टार्ट पे डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया? एक तो आपने ये ज़हन में रखना है कि एक्शन को करता है, और दूसरा स्टेट ऑफ थिंग्स को डिस्क्राइब करता है, कैसा वर्ड। अच्छा, अब एक्शन से मतलब क्या है? जैसे प्ले, रन, वॉक, स्पीक, स्लीप, यंग, पॉवर्टी, कुछ भी। अब एग्जिस्टेंस से मतलब क्या है? इज, एम, हैज, हैड, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, जैसे शी प्लेज क्रिकेट, तो ये एक्शन है। ही इज इल, तो वो बता रहा है कि भाई वो बीमार है। देखिए, थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा फोकस करें। ऊपर वाले सेंटेंस में वो क्या कर रहा है? ही प्लेज क्रिकेट, तो प्ले क्या? खेलना, एक्शन बता रहा है कि भाई वो क्रिकेट खेल रहा है। उसका एक्शन, उसका अमल, उसकी एक्टिविटी। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में ही इज इल, तो इज क्या है? वो भी वर्ब है। ठीक है। तो ही इज इल का मतलब कि वो बीमार है, वो बता रहा है। ऊपर मैंने क्या बताया था? बी और बी नॉट मतलब एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, किसी चीज का होना और ना होना, स्टेट ऑफ थिंग्स। तो बातें समझ में आ गई? दैट्स नाइस। तो अब हम इसकी जो है वो काइंड्स करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि काइंड्स में क्या है? इसकी एप्लीकेशन है। अच्छा, अब है इसकी दो काइंड्स। एक है हेल्पिंग वर्ब, यानी स्टेट ऑफ थिंग्स। आप यूं समझे, ये देखिए मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है, जैसे इज, एम, वाज, बी, माइट, विल। ठीक है, कुछ भी, वट एवर, स्टेट ऑफ थिंग्स। और दूसरा क्या है? एक्शन वर्ब, प्लेस, कम, वॉश, ईट। ठीक है। अब इसकी है दो काइंड्स, एक है ट्रांजिटिव और एक है इंट्रांजिटिव। अच्छा, मैंने जब आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज करवाए थे, आई डोंट नो मैंने वहां पे आपको बताया था या नहीं बताया था, लेकिन इंट्रांजिटिव जो सेंटेंस होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। ये अक्सर इंटरव्यू के अंदर पूछ लेते हैं और बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, उनको समझ नहीं होती। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसके बगैर हमें सेंटेंस समझ नहीं आता। ठीक है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब वो सेंटेंस होता है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, हमें वैसे भी समझ आ जाता है। जैसे कम एंड ईट, अब इसमें कम भी एक्शन वर्ब है, ईट भी एक्शन एक्शन वर्ब है, बट यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट नहीं है, बट हमें समझ आ रही है ना? नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे करें, दे आर प्लेइंग,
ठीक है, तो वो खेल रहे हैं। अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि भाई वो क्या खेल रहे हैं, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, हमें पता है वो हॉकी खेल रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो क्या खेल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ही इज ब्यूटीफुल, अब इसमें ब्यूटीफुल क्या है, वो है एडवर्ब। हमने एडवर्ब किया था ना, याद है ना आपको। ब्यूटीफुल क्या है, एडवर्ब है। इज क्या है, वर्ब है। तो देर इज नो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। तो अगेन इसमें क्या है, नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये क्या, इंट्रांसिटिव वर्ब। अब इनका पैसिवाइज नहीं बनता, ठीक है। लेकिन दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, तो इसका पैसिवाइज इजीली बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक ये छोटी सी एक स्लाइड सी वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि वर्ब क्या होता है। होप सो कि 99.9% आपको वर्ब की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर समझ नहीं आई हो, कुछ चीज़ें ऐसी हो जो कि आप समझते हो कि मुझे ऐड करनी चाहिए, इस पे मजीद फर्दर जो है डिटेल, आपको फर्दर डिटेल देनी चाहिए, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, इस चीज़ के बारे में ज़रूर गाइड करनी है। जज़ाकल्लाह, स्टे ब्लेस्ड।